नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे खेती प्रकृति चैनल पर। मैं डॉक्टर पशुपतिनाथ आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों से वादा किया था कि हम विभिन्न लेक्चर सीरीज को लेकर के आएंगे और डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स के माध्यम से आप लोगों को अपने विभिन्न सब्जेक्ट के, विभिन्न सिलेबस के, विभिन्न विषयों के, एग्रीकल्चर के विभिन्न विषयों को साझा करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा सिलेबस है, जिसको हम इलेबोरेट करने वाले हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ट्रेड एंड प्राइसेस। एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड ट्रेड एंड प्राइसेस बेसिकली ये बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और इसके जो क्रेडिट स्ट्रक्चर्स हैं वो है 2+1 मींस 2 जो क्रेडिट होगा वो होगा थ्योरी का और 1 क्रेडिट होगा वो प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम बेसिकली हमारा जो फोकस एरिया है वो है थ्योरी का एरिया, क्योंकि थ्योरी में ही सबसे ज्यादा बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम फेस होती है। तो मैंने सब्जेक्ट का नाम लिया एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ट्रेड एंड प्राइसेस। बेसिकली अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है एज पर द क्यूरिकुलम, एज पर द बीओएस कमिटी रजिस्टर्ड। सो हम यहाँ पे बात कर रहे थे एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ट्रेड एंड प्राइसेस में डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से बातों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं प्यारे छात्रों की बीच बीच में आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमारे इस डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो भी आपकी नीड है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है कि किसी टॉपिक को आपको प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आ रहा है या किसी टॉपिक को आपको और इलेबोरेट तरीके से समझना है, तो यू कैन शेयर योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स। लाइक एंड शेयर भी करना ना भूलें, जिससे हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा बेटा आप लोगों को प्रॉपर तरीके से अपनी चीजों को बताने का, चीजों को समझने का। सो एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड ट्रेड एंड प्राइसेस में जब हम बात करेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पहली बात आती है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या क्या है। जो इस सिलेबस को आज हमारा पूरा जो इस लेक्चर का जो माध्यम होगा आप लोगों को प्रॉपर तरीके से सिलेबस के बारे में बताने का, और इसके तुरंत बाद हम टॉपिक वाइज आपको सारी चीजों को क्लियर करते चले जाएंगे। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, डिफिनीशन क्या है, क्योंकि डिफिनीशन की बात अगर हम करें सो डिफिनीशन एक ऐसा अहम मुद्दा है कि डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है किसी भी टर्म को। सो डिफिनीशन, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, डिफिनीशन ऑफ मार्केट। मार्केट मैंने एमकेटी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से अगर हम इसको बहुत ज्यादा एलेबोरेट करेंगे तो लेक्चर जो है बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव हो जाएगा। सो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, डिफिनीशन ऑफ मार्केट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब यहां पे एक बात आती है कि मार्केटिंग, हम बात कर रहे थे मार्केटिंग की। मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं, मार्केटिंग और एग्रीकल्चर मार्केटिंग ये 2 टर्म है। जब हम मार्केटिंग को एक्सक्लूसिवली मार्केटिंग को जब हम बात करते हैं कि हम मार्केटिंग समझना चाहते हैं, जैसे बीकॉम या बीसीए या डिफरेंट मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स मार्केटिंग को दूसरे कॉन्सेप्ट में समझते हैं। हम इस सब्जेक्ट को लेकर के आए हैं प्योरली एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग मींस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का मार्केटिंग किस तरीके से वो फार्मर करे, जहां से डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में उसको प्रॉपर तरीके से आमदनी हो पाए। कौन कौन सी ऐसी वो जगह है, कौन कौन से ऐसे वो डिपार्टमेंट हैं जहां से उसका प्रॉपर टाई अप हो, जिससे उसका डिफरेंट डिफरेंट जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो प्रॉपर तरीके से बिक पाए। तो उस पूरी चीजों का समावेश हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग के तत्वाधान में हम करेंगे। आपसे मैं बता दूं, इसके बाद डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट सेगमेंटेशन। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी हम किसी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, ऑर्गेनोग्राम के बारे में देखते हैं कि हायरार्की में क्या है, कौन सा इंस्टीट्यूशन पहले आ रहा है, कौन सा इंस्टीट्यूशन नीचे आ रहा है, उस इंस्टीट्यूशन में कौन सा बंदा, कौन सा आदमी
पहले लेवल पे है, कौन सा आदमी दूसरे लेवल पे है। इसके बाद आता है सेगमेंट का, डिफरेंट डिफरेंट एरिया के हिसाब से, डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल एनालिसिस के हिसाब से, डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स के हिसाब से मार्केट के सेगमेंट बचे हुए हैं, उसको हम प्रॉपर तरीके से चर्चा करेंगे जब हम डिफरेंट टॉपिक्स को इलेबोरेट करेंगे। इसके बाद बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स की, मार्केटिंग मिक्स। अगला टॉपिक आएगा आपका क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केट, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इस सिलेबस में, डिमांड सप्लाई एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस। अगला टॉपिक हमारा आता है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज जो एग्रीकल्चर में है, एग्रीकल्चर सेगमेंट्स में है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ फर्म प्रोडक्ट, फर्म प्रोडक्ट से निकलने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं उसका डिमांड क्या है, उसकी सप्लाई क्या है, उसका वैल्यू चेन क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रोड्यूसर सरप्लस के मीनिंग और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोड्यूसर सरप्लस मीनिंग एंड इट्स टाइप। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। जब भी हम बात करेंगे किसी प्रोडक्ट के बारे में तो उस प्रोडक्ट का एक प्रॉपर लाइफ साइकिल होता है कि वो कहां से इनिशिएट हुआ और कहां जाकर के वो डिस्पोज हो रहा है, किस तरीके से बीच में वो यूटिलाइज हो रहा है, किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में वो पहुंच रहा है। फार्मर से निकला कोई प्रोडक्ट तो वो हमारे इस पर्टिकुलर किसी कस्टमर के पास या कंज्यूमर के पास कैसे पहुंचा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मार्केटिंग के प्रोसेस कंसंट्रेशन के बारे में। क्या मार्केटिंग का प्रोसेस कंसंट्रेशन है, जिसके बारे में हम प्रॉपर तरीके से उसके डिस्पर्सन के बारे में, उसके इक्वलाइजेशन के बारे में, एक्सचेंज फंक्शन के बारे में, बाइंग फंक्शन के बारे में, मार्केटिंग प्रोसेस फिजिकल फंक्शन के बारे में, स्टोरेज के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, प्रोसेसिंग के बारे में। ये बड़ा बड़ा आप लोगों को बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं बताऊं कि मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा ब्रॉड है। जब हम इस पर्टिकुलर मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और विद स्पेशल रेफरेंस टू एग्रीकल्चर, हम बात करेंगे, तब हम कई सारी चीजों को यहां पे पर्टिकुलरली एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के बिहाफ पे हम बात करेंगे मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को। हम यहां पे जो भी बात करने वाले हैं इस पूरे सिलेबस में आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि मार्केटिंग किस तरीके से उस स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर तक को कैसे सपोर्ट कर सकती है। अगर हम इस पर्टिकुलर मार्केट के सब्जेक्ट को, इस एग्रीकल्चर मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को हम अगर समझ पाएं तो हम बहुत ही इजीली तरीके से कोरिलेट कर पाएंगे कि फार्मर को क्या नीड है। आगे बढ़ते हैं। इस मार्केटिंग प्रोसेस कंसंट्रेशन के बाद, इसके डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के बाद, इसके फंक्शन के बाद हम बात करते हैं इसके डिफरेंट एजेंसीज के बारे में कि कौन कौन सी एजेंसीज हमारी जो कि मार्केटिंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। लाइक कौन कौन सी एजेंसीज जो है मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा बात करती हैं। जैसे डिफरेंट डिफरेंट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। उनके क्या रोल हैं, उनके क्या इनिशिएटिव्स हैं विद स्पेशल रेफरेंस टू द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इन द मार्केट। ओके, इसके बाद का टॉपिक हम बात करते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसमें डिफरेंट पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन आएंगे। लाइक CWC आ गया, SWC आ गया,
FCI आ गया, CACP आ गया, DMI आ गया, उसके ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, उसके फंक्शन कौन कौन से हैं, यहाँ पे इसके बारे में हम बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से एजेंसीज इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, कौन कौन से एजेंसीज का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसके फंक्शनरीज क्या क्या है, उसके मार्केटिंग चैनल्स क्या क्या हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चर्चा करने वाले हैं। मार्केट इंटीग्रेशन क्या होता है, मार्केट के डिफरेंट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, इफिशियंसी क्या क्या है, उसकी कॉस्ट क्या क्या है, प्राइस स्प्रेड क्या होता है। इसके अलावा डिफरेंट मार्केटिंग इंटीग्रेशन के मार्केटिंग इफिशियंसी को, मार्केटिंग कॉस्ट को, मार्केटिंग मार्जिन्स को, प्राइस स्प्रेड को, इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, इसके बारे में हम बहुत ही विस्तार रूप से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्केटिंग, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात किया था कि बड़ा ये ब्रॉड इसका एरिया है मार्केटिंग का। इस मार्केटिंग के, इस एग्रीकल्चर मार्केटिंग के सब्जेक्ट में जब हम प्रॉपर तरीके से बात करेंगे तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमारा जो लेक्चर है एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन, फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन का भी हम लेक्चर सीरीज डालने वाले हैं, क्योंकि वो 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। उसके बहुत सारे टॉपिक्स और एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ट्रेड एंड प्राइजेस के बहुत सारे टॉपिक्स क्या होंगे, कोलैबोरेट होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा उसको भी मैं अभी बहुत ही जल्द ही उसकी लेक्चर सीरीज लेकर के आने वाला हूं, कॉर्पोरेशन, फाइनेंस एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट को, जो कि आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स को समझने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं रिस्क इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में रिस्क कौन कौन से हैं, टाइप ऑफ रिस्क इन मार्केटिंग, स्पेकुलेशन एंड हेडिंग्स, ओवरव्यू, फीचर्स, ट्रेडिंग क्या है, एग्रीकल्चर प्राइजेस क्या है, उसकी पॉलिसीज क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। फंक्शन ऑफ प्राइस, मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ प्राइस, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस क्या होता है, नीड फॉर एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी क्यों है, क्यों जरूरत है हमें डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसी को लाने की, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। जैसे अभी हम बात करें MSP के बारे में, बड़ा कॉन्सेप्ट है, जब हम लेकर के इसके बारे में चर्चा करेंगे तो आप लोगों को लेकर के मैं बहुत चीज़ों को बताने वाला हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जहां पे आपकी बहुत सारी जो दुविधाएं हैं, जो आपके दिमाग में क्वेरीज हैं, वो क्लियर होंगी। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कौन कौन से इंटरनेशनल ट्रेड है, उसकी जरूरत क्यों है, थ्योरीज ऑफ एब्सोल्यूट एंड कॉम्परेटिव एडवांटेज क्या क्या है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इसको स्टेटस क्या है, प्रोस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज क्या है, गैट एग्रीमेंट क्या है, WTO एग्रीमेंट क्या है, AOA क्या होता है, उसके इम्प्लीकेशंस क्या है इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर, IPR क्या होता है। इस सारे माध्यम को, इन सारे टॉपिक्स को इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं डॉक्टर पशुपतिनाथ आप लोगों के बीच लेकर के आने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे लगातार और निरंतर विभिन्न विभिन्न टॉपिक्स को सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।